सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। बहुत से लोगों का मानना ये है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित का शिक्षण है बच्चों में तनाव और डर का माहौल पैदा करता है। तो इस मॉड्यूल में ये बताया गया है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, जिससे कि वो गणितीय कौशल और दक्षताएं भी हासिल कर लें और भय और तनाव का माहौल भी उनके अंदर से निकल जाए। आइए गतिविधि को देखते हैं। छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर स्थानीय मान की समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। विधि 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गतिविधि का उपयोग करेंगे। उत्तरी भाग की ओर चलते हैं। में से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना इसे आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। व्यंजक x + 2 है, तो यहाँ पर किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है x + 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए यह कथन सही नहीं है। बताया गया है कि बच्चे गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। संदर्भों पर विचार करें। तो इस प्रश्न में जो संदर्भ दे रखे हैं उनसे हम बच्चों को पूर्णांक के बारे में सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, सिद्धांत तैयार करना सीखते हैं, विचारों को सामान्यीकृत करना सीखते हैं, तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं, गणितीय बयानों को याद करना नहीं सीखते हैं। तो यही यहाँ पर गलत है। यहाँ बताया गया है, इससे हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विद्यालय स्तर पर गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या हम केवल विद्यार्थियों में संख्यात्मक कौशल विकसित करना चाहते हैं, या उन्हें रोजगार योग्य वयस्क बनाना चाहते हैं, या हम उन्हें ऐसे सोचने वाले व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो लंबे समय तक समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देंगे। गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए।
यहाँ गणित की प्रकृति के बारे में बताया गया है। गणित की प्रकृति कैसी है और कहाँ-कहाँ गणित शिक्षण उपयोगी है। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करे। गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। गणित की कुछ समस्याएं बताई गई हैं, जैसे बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। अध्यापकों में आत्मविश्वास की तैयारी की कमी है। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें प्राथमिक स्तर पर केवल ये ध्यान देना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे सीखते हैं। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, तो गणित शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद नहीं करता है।